जिस भी बहन का THR 100% नहीं पूरा हो पा रहा है, उन्हीं बहनों के लिए आज की यह वीडियो है। तो बहनों, पोषण ट्रैकर में आप लोग THR की एंट्री कर रहे हैं और THR पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एफआरएस ही नहीं हो पा रहा है। जब एफआरएस नहीं होगा तो THR कहाँ से होगा। डेली ट्रैकिंग में जाकर के आप THR दे रहे हैं तो नहीं हो रहा है, लेकिन बेनिफिशियरी में अगर जाकर के आप लाभार्थी का THR देंगे तो बहुत ही आसानी से रिकैप्चर के द्वारा आप पूरा THR दे पाएंगे। तो आज आप ध्यान से देखिए कि हम कैसे बेनिफिशियरी में रिकैप्चर के द्वारा लाभार्थियों का राशन वितरण करते हैं, वो भी पूरी तरह से हम राशन वितरण कर पाएंगे। एक दिन में आप 40-40, 50-50 लाभार्थियों का एफआरएस आप आसानी से एक दिन में कर सकते हैं, जिसके लिए हम बेनिफिशियरी को ओपन करेंगे और बेनिफिशियरी में रिकैप्चर के द्वारा हम लाभार्थी का एफआरएस करेंगे और उसके बाद डेली चेकिंग में जाकर लाभार्थियों का THR हम बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। जिसके लिए आपको इस वीडियो में दिए गए एक एक स्टेप को बहुत ही सावधानी से समझना होगा, जिससे कि आप से कोई फॉल्ट ना हो, कोई गलती ना होने पाए भाई और बहनों, और आसानी से आप लाभार्थियों का रिकैप्चर कीजिए, उसके बाद उनका THR कर दीजिए। तो चलिए, हमने बेनिफिशियरी को ओपन कर लिया है और यहाँ से हम रिकैप्चर वाले ऑप्शन में चलेंगे और यहाँ से हम बढ़ेंगे आगे और इस कॉन्सेंट को हमें हमेशा की तरह एक्सेप्ट कर लेना होता है, जैसे कि हमें eKYC करते समय करना होता है। तो एक बात और आपको बता दें बहनों कि यहाँ से आप एफआरएस करेंगे रिकैप्चर के द्वारा तो आप लोगों को eKYC करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा, क्योंकि आप एक बार eKYC कर चुके हैं। क्योंकि हमारी बहुत सारी बहनें मैसेज भी करती हैं कि हम रिकैप्चर में जाएंगे तो क्या हमें पुनः eKYC करना होगा। जी नहीं, आपको eKYC नहीं करना होगा, eKYC का ऑप्शन ही नहीं आएगा और यहाँ से आपको कैप्चर फेस कर देना है, क्योंकि रिकैप्चर फेस हमने किया है तो हमें eKYC नहीं करनी है। तो कैप्चर फेस हम यहाँ से क्लिक कर लेते हैं और कैप्चर फेस करेंगे तभी कैमरा ओपन होगा भाई और बहनों, अलग से कहीं से कैमरा आपको नहीं दिखेगा। तो हमने इसको क्लिक कर लिया है और इस तरह से कैमरा ओपन हो चुका है। कैमरे में फोटो लेने के नियम आप लोगों को पता ही है कि दीवार एकदम प्लेन होनी चाहिए और लाभार्थियों की आंखों को ब्लिंक करवाएंगे और ब्लिंक करवाने लगते हैं हम लाभार्थियों को तो वो जल्दी जल्दी करने लगते हैं। जल्दी जल्दी ना करें, बंद करें खोलें, बंद करें खोलें आराम से, तो वो फट से एक दो बार में रीड कर लेता है कैमरा और लाभार्थियों का आंखें ब्लिंक वाला ले लेता है। चेहरा स्ट्रेट होगा तो वो भी ले लेगा और यहाँ पर 15 सेकेंड का टाइम लगता है। 15 सेकेंड में फोटो वेरीफाई होती है और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि योर रिक्वेस्ट हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, प्लीज चेक स्टेटस आफ्टर सम टाइम। इसका मतलब है कि वेरीफाई हो चुका है, मतलब आपने जो एफआरएस किया वो वेरीफाई हो चुका है, तो आपको पुनः वेरीफाई नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। अब बैक करेंगे हम इस एरो से, ये भी ध्यान रखिए, हमें डायरेक्ट बैक नहीं करना है। एक लाभार्थी का हो जाने के बाद हम एरो को क्लिक करेंगे तभी बैक करेंगे। दूसरे लाभार्थी का हम इसी तरह से फेस कैप्चर करते हैं। देखिए, रिकैप्चर फेस को हमने क्लिक कर लिया है। अब यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आप देख पा रहे हैं कि 12:27 हो रहा है बहनों। जब भी आप लाभार्थी का एफआरएस करें, मतलब अगर आप 12 बजे कर रहे हैं, 12:30 बजे लाभार्थी का एफआरएस कर रहे हैं, तो आप लाभार्थी का THR करना होगा वही 8, 8:30, 9 बजे के आसपास। 7-8 घंटे का अंतर जब लाभार्थी का रिकैप्चर के द्वारा एफआरएस कर लें और डेली ट्रैकिंग में जाकर THR भरें तो अंतर होना चाहिए, क्योंकि 7-8 घंटे के पहले अगर आप करेंगी वो आप लोगों को वहां पर भी एफआरएस मांगने लगता है डेली ट्रैकिंग में। तो इस बात का ध्यान रखना है कि डेली ट्रैकिंग में एफआरएस ना मांगे, उसके लिए आपको रिकैप्चर के 7-8 घंटे बाद ही डेली ट्रैकिंग में जाकर के लाभार्थी का एफआरएस करना होगा, जिसे मैं अभी आप लोगों को आगे वीडियो में सारी जानकारी दिखाऊंगी और आप लोगों को लाइव दिखाऊंगी बहनों, जिससे कि आप लोग आसानी से इसको समझ सकें। तो यहाँ से हमने फिर रिकैप्चर फेस कर दिया है। तो जो भी लाभार्थी आपके आए हुए हैं, लाभार्थियों को बुलाइए अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर। और मैं आप लोगों से कह रही हूँ बहनों कि देखिए, कोई काम जब हम ईमानदारी से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहनें मैसेज करती हैं कि हमारी सुपरवाइजर कहती हैं कि रिकैप्चर द्वारा फोटो
मान्य नहीं होगा। तो ऐसी बात नहीं है बहन, मान्य होगा। तो आप सभी लाभार्थियों की, जब आपके यहाँ लाभार्थी आए राशन लेने के लिए, 15 से 20 सेकेंड की उनकी वीडियो बना लीजिए। और वीडियो बनाते समय ध्यान रखें कि जहां आप वीडियो बना रहे हैं अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर, वहां कोई पोस्टर फोटो ना लगा हो और लाभार्थी के साथ कोई और ना हो, सिर्फ लाभार्थी हो। उसे स्ट्रेट खड़ा कीजिए, आंखों को बंद करवाइए, खुलवाइए, बंद करवाइए, खुलवाइए। इस तरह से करके आप 15 सेकेंड की वीडियो लाभार्थी की बना लीजिए और अपने एक मोबाइल में रख दीजिए। देखिए बहनों, अब ये समस्या है कि हमारे पास एक ही मोबाइल है, ये अब हर समस्या का समाधान तो मेरे पास नहीं है। आपके घर में कोई भी सदस्य होगा, आपके पति होंगे, आपका बच्चा होगा, बच्ची होगी, कोई भी हो जिसके पास मोबाइल होगी, उस मोबाइल में आप व्हाट्सएप के थ्रू वो वीडियोस डाल दीजिए। और जब आप एफआरएस करने लगे रिकैप्चर के द्वारा, तब आप इन्हीं वीडियो के माध्यम से लाभार्थियों का एफआरएस कर लीजिए। अब देखिए, ये बात है कि रोज रोज लाभार्थी आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर राशन लेने के लिए नहीं आएंगे, लेकिन आप वीडियो के माध्यम से 1 महीने का राशन लाभार्थी को आसानी से दे सकते हैं। और लाभार्थी का रिकैप्चर के द्वारा फेस कैप्चर मान्य नहीं होगा, ऐसा नहीं है, मान्य होगा, लेकिन आप ईमानदारी से काम करेंगे तब। अब ऐसा नहीं है कि आप वीडियो 1 महीने बना लें और 3-4 महीने तक आप वीडियो से एफआरएस करते जा रहे हैं और लाभार्थी को राशन नहीं दे रहे हैं। अगर ऐसा करेंगे तब तो देखिए बहुत बड़ी गलती है और ये एक तरह से ये फ्रॉड हो गया। तो ये नहीं करना है बहनों। आप लाभार्थी का वीडियो बनाइए, कोई किसी की कंडीशन ऐसी है कि वो नहीं आ पा रहा है तो वीडियो व्हाट्सएप के थ्रू मंगा भी सकते हैं आप लोग, और मंगा करके लाभार्थी का एफआरएस कीजिए और उसके परिवार के किसी सदस्य को बुला करके उसको राशन जरूर दे दीजिए, जिससे कि उसको राशन पहुंच सके। तो ऐसा करेंगे आप लोग तो आसानी से बहनों से टीएचआर वितरित कर सकेंगे। ये ऐसी कंडीशन में है जबकि लाभार्थी नहीं आ पा रहा है, और जब लाभार्थी आ जा रहा है, एक दिन आप सारे लाभार्थियों को बुलाइए, मेहनत कीजिए, सबकी 15 से 20 सेकंड की वीडियो बनाइए और वीडियो बनाकर अपने परिवार के किसी सदस्य के मोबाइल में इसको ट्रांसफर कर दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए व्हाट्सएप के थ्रू या शेयर मी के द्वारा, किसी भी तरह से आप इसको दूसरे मोबाइल में ट्रांसफर कर दीजिए। और जब एफआरएस करें रिकैप्चर के द्वारा, तो आप इसी वीडियो के माध्यम से लाभार्थी का फेस कैप्चर आसानी से कर सकते हैं भाई और बहनों। इन बातों का ध्यान रखेंगे क्योंकि हमें करना ही है। देखिए, जब करना ही है हमें एफआरएस, तो हमें उसमें जितनी सुविधा हो सकती है उसमें ले आनी है। जब तक हम इन चीजों को नहीं करेंगे, इन सब कामों में नहीं एक्टिव होंगे, तब तक एफआरएस नहीं हो पाएगा। और बिना एफआरएस के आप लाभार्थियों को टीएचआर वितरित नहीं कर सकते हैं। 100% एफआरएस करना ही करना है। 100% से कम होता है एफआरएस तो ऑफिस से मैसेज आना शुरू हो जाता है। नहीं हो पाता है, उसका अलग मैसेज आता है कि स्पष्टीकरण देना है आपको, आपने काम नहीं किया, आप काम नहीं कर रहे हैं, काम करने में लापरवाही बरती जा रही है, तरह तरह का मैसेज आता है, लापरवाही बरती जा रही है, काम नहीं हो रहा है, तो आपका मानदेय बाधित कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। बहुत सारी बातें होती हैं बहनों, जिसकी वजह से हमारी बहुत सारी बहनों को बहुत प्रेशर भी है, बहुत परेशान भी रहती हैं कि कैसे टीएचआर किया जाए। किसी किसी बहन का तो मैंने सामने आंखों से देखा है कि वो इतना ज्यादा परेशान हो जाती है, हाइपर हो जाती है, टेंशन में आ जाते हैं, उनको सरदर्द भी होने लगता है, परेशान हो जाती है कि अरे मेरा टीएचआर अगर 100% नहीं भरा गया तो क्या करेंगे, मेरा मानदेय कट जाएगा। मानदेय कटने का डर तो देखिए सबको होता है, क्योंकि थोड़ा सा मानदेय मिल रहा है, इसी से हमें अपनी गृहस्थी चलानी होती है। जब इसी से हमें अपनी गृहस्थी चलानी होती है और ये मानदेय भी बाधित कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, लेट लतीफ आएगा, तो फिर कैसे चलेगी गृहस्थी। ये सोच करके बहनें बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं और एफआरएस करने के लिए परेशान हो जाती हैं। तो बहनों, आप लोग भी ऐसे ही कीजिए। जब आप लाभार्थी का एफआरएस रिकैप्चर के द्वारा करें तो कम से कम इतना ध्यान रखें, 9-10 बजे से 12 साढ़े 12 बजे तक आप लाभार्थियों का एफआरएस कर लें। और जो लाभार्थी आ गए हैं उनका ये अगर नहीं हो पा रहा है तो उनका वीडियो बना लीजिए, उनका अगले दिन कर लीजिए, और करने के बाद आप शाम के 7-8 बजे लाभार्थियों का
डेली ट्रैकिंग से THR भर दीजिए, क्योंकि आपके पास वीडियो रहेगी तो अगले दिन भी आप लाभार्थी का एफआरएस रिकैप्चर के द्वारा कर सकते हैं और उनका THR भी वितरित कर सकते हैं शाम के वक्त में। तो इस तरह से आपको करना ही होगा बहनों, क्योंकि और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जब भी पोस्टर ट्रैकर का अपडेट आ रहा है, बार बार आ रहा है, ये होता है कि अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। पोस्टर ट्रैकर का अपडेट कल भी आया, लेकिन THR में कोई सुधार नहीं हुआ। कहा भी गया है वहां पर कि ऐप ऑप्टिमाइजेशन हुआ है, फिक्स कर दिया गया है चीजों को, जो समस्याएं थी उन्हें ठीक कर दिया गया है, लेकिन जब हमने पोस्टर ट्रैकर को अपडेट किया और उसमें काम करना आरंभ किया तो जैसी थी समस्या वैसी ही बनी हुई है। समस्याओं का कोई निवारण नहीं हुआ है बहनों। हाँ, बस इस पोस्टर ट्रैकर में ये हुआ है कि कोई नया काम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों को नहीं दिया गया है। तो इस तरह से आप लोग भी पोस्टर ट्रैकर में जितने भी लाभार्थी हैं, आप सबका रिकैप्चर के द्वारा एफआरएस कर लीजिए। और मैं शर्तिया कह रही हूँ कि जिस तरह से यहाँ पर ट्रिक बताए जा रहे हैं उसको अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो आसानी से एक दिन में जितना भी रिकैप्चर आपने किया है उतने लाभार्थियों का डेली ट्रैकिंग में जा करके कम से कम 98% लाभार्थियों का आप ये THR पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज यहाँ पर 15 लाभार्थियों का रिकैप्चर के द्वारा देख पा रहे हैं कि टाइम भी आप देख पा रहे हैं कि 12:38 हो रहा है। इसके बाद देखिए जितने भी लाभार्थी का हम यहाँ पर करेंगे एफआरएस, सबका यही आएगा कि योर रिक्वेस्ट हैज बीन सक्सेसफुली हो चुकी है। और इसके बाद आपको वेरीफाई नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। और इस एरो से आपको बैक करना है। बैक करने का तरीका भी याद रखिएगा। हो देखिए यहाँ से बैक करना है। अगर आप डायरेक्ट बैक कर देते हैं तो फिर दिक्कत आएगी बहनों। तो डायरेक्ट बैक नहीं करना है, इस एरो से जब भी बैक करें तो इस एरो से बैक करें। तो अब हम मिलते हैं शाम के टाइम, क्योंकि अब हम 12:30 बजे कर चुके हैं, तो 8 साढ़े 8 बजे तक हम आपसे मिलते हैं भाई और बहनों। शाम का वक्त हो चुका है तो हम पोस्टर ट्रैकर को कर लेते हैं ओपन और अब चलेंगे सीधे डेली ट्रैकिंग में, क्योंकि हमने रिकैप्चर द्वारा कर लिया। देखिए यहाँ 7:34 हो रहा है, मतलब कि 12:30 बजे हमने एफआरएस किया था, तो अब हम 7:30 बजे यहाँ पर THR करेंगे डेली ट्रैकिंग से। तो डेली ट्रैकिंग को हमने ओपन कर लिया है भाई और बहनों। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि टाइमिंग जरूर भाई अब 7-8 घंटे तो होने ही चाहिए। देखिए 7-8 घंटे मैंने बताया था, तो मैंने यहाँ 7:30 बजे ओपन कर लिया है। तो इस तरह से हम ओपन करेंगे डेली ट्रैकिंग को। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जिनका नहीं दिया गया है THR, वहां पर ब्लू कलर में डार्क में लिखा हुआ है, हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। ध्यान से देखिएगा बहनों, नहीं तो बाद में फिर आपको लगेगा कि कैसे क्या किया है, आप कमेंट करते हैं। देखिए 25 दिनों की संख्या हमने भर दी है और ये अपने आप प्रोसीड ब्लू कलर में आ चुका है। ऐसे ये ब्लू कलर में प्रोसीड नहीं आता था। और यहाँ से आपको दिखाएं कि जब तक कैमरा ओपन नहीं होता था तब तक ये ब्लू कलर में नहीं आता था। तो यहाँ से हम ये इस लाभार्थी के सामने इस गोले को टच करेंगे। कितना भी आप गोले को टच कर लीजिए, ये नहीं ओपन होने वाला है, क्योंकि एफआरएस हो चुका है। फोटो यहाँ पर वेरीफाइड शो कर रही है। तो अब हमें क्या करना है, सीधे दिनों की संख्या भरने के बाद प्रोसीड को टच कर देना है। और इस तरह से आप देखिए ये हमने प्रोसीड को टच कर दिया है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो रहा है। THR डिस्ट्रीब्यूटेड सक्सेसफुली लिख करके आ चुका है भाई और बहनों। मतलब इनका THR आप देखिए कि यहाँ पर फेड भी हो चुका है, मतलब THR दिया जा चुका है। अब हम ब्लू कलर में लिखा हुआ है जितने भी उतने सारे लाभार्थियों का हम THR देंगे। और आप देखेंगे कि यहाँ पर लाभार्थी का चेहरा प्रमाणीकरण के लिए नहीं मांग रहा है। दिनों की संख्या भरते ही ये प्रोसीड वाला ब्लू हो जा रहा है और इसका यही लक्षण है कि आपको अब एफआरएस नहीं करना है भाई और बहनों। हम इसको प्रोसीड कर देते हैं, भरेंगे लाभार्थी का THR। तो ऐसे ही बहुत ही आसानी से आप सारे लाभार्थियों का THR भर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है बहनों। बस आपको इन नियमों को फॉलो करना है कि बैक करते समय एरो से ही बैक करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा।
और टाइम का भी ध्यान रखिएगा कि जब आप लाभार्थी का एफआरएस कर रहे हो तो टीएचआर करते समय डेली ट्रैकिंग में 7-8 घंटे का समय आपको देना होगा। उसके पहले अगर आप करेंगे तो कैमरा की मांग वो करेगा, मतलब एफआरएस करने के लिए डेली ट्रैकिंग में भी कहा जाएगा। देखिए डेज की संख्या हम बस टच करते जा रहे हैं और प्रोसीड को टच कर दे रहे हैं तो यहाँ पर सारे लाभार्थियों का टीएचआर वितरित होता चला जा रहा है। जितने भी लाभार्थी को हम ऐसे क्लिक कर रहे हैं टीएचआर पर, सारे लाभार्थियों का ये होता जा रहा है। वैसा नहीं है कि 100% हो जाएगा एक बार में बहनों। सभी है कि मान लीजिए आपने 20 लाभार्थी का आपने रिकैप्चर किया है, 18 लाभार्थियों का आसानी से टीएचआर दे सकते हैं। एक दो उन्हीं लाभार्थियों का बैक होता है, मतलब एक बार में नहीं होता है, जिनकी की आधार पर फोटो 10 साल पहले की लगी होती है। ऐसे लाभार्थियों को ये फेल करता है, लेकिन अगले दिन आप दोबारा फिर रिकैप्चर से एफआरएस कर देंगे और उसके 7-8 घंटे बाद लाभार्थी का टीएचआर भरेंगे तो वो ले लेता है। एकाक लाभार्थी का रह जाता है तो इस तरह से आप उसे अगले दिन कर लीजिए। ऐसे ही कर लेना है भाई और बहनों। अभी देखिए इस लाभार्थी का नहीं लिया क्योंकि दिनों की संख्या हमने भरी तो जो प्रोसीड का सेक्शन था वो नहीं खुल रहा था। कैमरा के सामने वाले गोले को टच किया है तब जाके ये खुला है। तो ये मांग रहा है कि एफआरएस यहाँ से करना है। तो ऐसे ही है, हम 20 लाभार्थियों का कर दे रहे हैं रिकैप्चर। 2 लाभार्थी का तो नहीं होता है, लेकिन 18 लाभार्थियों का टीएचआर हम आसानी से वितरित कर लेते हैं। तो जब बहनों आप ध्यान दीजिए, अगर 20 में 18 लाभार्थियों का हम एक बार में कर ले रहे हैं तो रेशियो यही हुआ कि आप लोग 100% एक दिन में रिकैप्चर अगर करते हैं तो जितना आप किए रहेंगे उसका 98% आप डेली ट्रैकिंग में जाकर उसी दिन लाभार्थी का एफआरएस कर सकते हैं और जो 2% बाकी रह जाएंगे उनका आप अगले दिन एफआरएस करके टीएचआर वितरित कर दीजिए। तो भाई और बहनों इस तरह से आप देख पा रहे हैं कितनी आसानी से लाभार्थी का टीएचआर यहाँ पर होता चला जा रहा है। तो आप लोग भी चिंता ना करें, परेशान ना हो, जिस तरह से इस वीडियो में दिया गया है उस नियमों को फॉलो कीजिए। आप लोग भी अपने लाभार्थियों का 100% टीएचआर वितरित कर पाएंगे और कोई शिकायत अब आपको ऑफिस से नहीं मिलने वाली है अगर आप इस नियम के द्वारा लाभार्थी का टीएचआर और एफआरएस करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि अब आप समझ भी गए होंगे और आपको अब कोई शिकायत भी नहीं होगी कि हमारा नहीं हो रहा है। हो जाएगा आप लोगों का टीएचआर और एफआरएस दोनों। तो और हाँ भाई और बहनों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और आंगनबाड़ी से संबंधित, पोषण ट्रैकर से संबंधित किसी भी समस्या परेशानी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे कि मैं आपकी समस्याओं का निवारण करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आपने पोषण ट्रैकर को अपडेट नहीं किया है तो जरूर अपडेट कर लीजिए, क्योंकि पोषण ट्रैकर का वर्जन 25.1.8 आ चुका है। पोषण ट्रैकर में और भी चीजें हैं, जो और कुछ काम हम लोग करते हैं तो उन कामों में जो दिक्कतें आ रही थी उन सब चीजों को ठीक किया गया है पोषण ट्रैकर में। तो आप लोग भी पोषण ट्रैकर को अपडेट कर लीजिए, जिससे कि काम आसानी से किया जा सके भाई और बहनों। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो की जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी और अगर आप लोगों को किसी और विषय पर वीडियो की जरूरत हो, कोई हेल्प की जरूरत हो, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस विषय पर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं। जिस विषय पर आपको जरूरत हो तो मुझे जरूर बताइएगा, जिससे मैं अगला वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं और चैनल पर डाल सकूं। तो उम्मीद करती हूं कि वीडियो की जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, यूजफुल लगी होगी भाई और बहनों। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि 15 लाभार्थियों का मैंने रिकैप्चर किया था आज, और जिसमें से 13 लाभार्थियों का मैंने बहुत ही आसानी से टीएचआर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और ये चीजें आप यहाँ पर देख भी रहे हैं, जो भी डार्क कलर में है उन्हीं लाभार्थियों का टीएचआर नहीं दिया गया है। जो लाइट कलर में टीएचआर लिखा हुआ था वो उन सभी लाभार्थियों का टीएचआर दिया जा चुका है। मतलब 15 लाभार्थियों का